हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। हमारा विषय है आज हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ? 1883 में। आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है, कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं हैं। ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदू मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? कीर्तिलता। सगुनहि अगुनहि नहीं कछु भेदा, इस तथ्य को तुलसीदास ने किसके द्वारा कहलवाया है? शिव। वल्लभाचार्य की मृत्यु के बाद किसने कहा था, पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, सो जाको कछु लेना हो सो लेऊ? विठलनाथ। सूरसागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल। नाटक जारी है, काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? लीलाधर जगुड़ी। हाय रथ पाल की गयंत, गृह ग्राम चार, आखर लगाए लेत लाखन के सामान हों। यह उक्ति किस कवि की है? पद्माकर। सावन आवन हेरी सखी, मन भावन आवन चोब बिसेखी, छाए कहूँ धन आनंद जान, समहारी की ठौर लय भूलनी लेखी। इस चौपाई में विरहिणी नायिका की किस मनस्थिति का चित्रण किया गया है? मार्मिक स्थिति। प्रिय की सुधी सी ये सरिताएं, ये कानन कांतार सुसज्जित, मैं तो नहीं किंतु है मेरा हृदय किसी प्रियतम से परिचित। यह काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? राम नरेश त्रिपाठी। आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर। विश्वनाथ प्रसाद किस उपन्यास का पात्र है? मैला आंचल। बाल, वयसंधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन किस उपन्यास में हुआ है? शेखर एक जीवनी। कहानी के प्रमुख प्रवक्ता हैं गंगा प्रसाद विमल। करबला नाटक के लेखक कौन हैं? प्रेमचंद। नाथ संप्रदाय, साहित्य का मर्म, लालित्य मीमांसा, निबंध संग्रह किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह मंदिर का दीप, इसे नीरव जलने दो, यह पंक्तियां किस कवि की है? महादेवी वर्मा। चंडी चरित्र प्रबंध काव्य के लेखक हैं गुरु गोविंद सिंह। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय क्या है? सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग। जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक पक्ष गौण। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल। पीताम्बर दत्त वर्थवाल के अनुसार रामचंद्रिका है फुटकर कविताओं का संग्रह। विठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में किस तरह की पूजा पद्धति का समावेश किया? युगलोपासना। रीति मुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों क्या हैं? स्वानुभूति और स्वच्छंदता। घुसती है लाल लाल मशाल अजीब सी, अंतराल विवर के तम में, यह काव्य पंक्तियां किसकी है? अंधेरे में। और इस कविता के लेखक हैं मुक्तिबोध। प्रियंवद किस कविता से संबंधित पात्र है? असाध्य वीणा। मधुशाला का प्रकाशन वर्ष है 1935। भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की व्रजभाषा का भी। इस पंक्ति के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। कामाध्यात्म की समस्या किस रचना में उठाई गई है? उर्वशी। क्षत्रिय उठो,
अब तो कुयश की कालिमा को मेट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो। वैश्यों सुनो, व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी हर रहे हैं, पार है क्या कलेश का। यह काव्य पंक्तियां किसकी है? मैथिली शरण गुप्त। हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। उक्त कथन किसका है? अज्ञेय। भारतीय काव्य शास्त्र का नवनिर्माण निबंध के लेखक हैं नंदू दुलारे वाजपेयी। साहित्यकार के आस्था निबंध के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। आधुनिक नारी अब अपनी पूरी गरिमा, देह संपदा और वास्तविक सम्मान के साथ आई है। औरतें अब औरतें हैं, वे झूठी सती या वेश्याएं नहीं हैं। इसलिए नई कहानी खलनायिकाओं से शून्य है। नई कहानी के संबंध में उपरोक्त कथन किसका है? कमलेश्वर। सिख अमलदारी को उखाड़ती हुई ब्रिटिश साम्राज्यशाही का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है? मैया दास की माड़ी। फणीश्वर रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा का चित्रण है? जुलूस। अतएव दो बालुकापूर्ण कगारों के बीच में निर्मल स्तोत्रस्विनी का रहना आवश्यक है। यह संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है? चाणक्य। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक में आया है? 8वां सर्ग। जहां बिना किसी कारण के कार्य की संभावना व्यक्त की गई हो वहां कौन सा अलंकार होता है? विभावना अलंकार। सूनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल। काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है। उक्त कथन किस आचार्य का है? रामचंद्र शुक्ल। तुलसीदास ने रामचरितमानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन किया है? उत्तरकांड। आत्मजयी की कथा वस्तु किस पर आधारित है? कठोपनिषद। स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्योतन रह गया है, यह गीत किस कवि का है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। काम और राग का द्वंद्व किस उपन्यास में चित्रित है? मानस का हंस। कारवां किसका एकांकी संग्रह है? भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र। तू है गगन विस्तीर्ण तो मैं एक तारा क्षुद्र हूं, यह काव्य पंक्तियां किस कवि की है? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। सूर्यमुख नाटक के रचनाकार कौन हैं? लक्ष्मी नारायण लाल। भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूं, यह संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है? चाणक्य। मिलन यामिनी के रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन। जल उठा स्नेह दीपक सा, नवनीत हृदय था मेरा, यह काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? जयशंकर प्रसाद। ईसा की किस शताब्दी में अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के अर्थ में होने लगा? 11वीं शताब्दी। पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? विद्यापति। मीराबाई की उपासना किस प्रकार की थी? माधुर्य भाव। सदुकड़ी भाषा का क्या अभिप्राय है? राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली। सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान का नायक है? चित्रावली। सखी हो श्याम रंग रंगी, देखी बेकाए गई वह मूर्ति, सूरत माही पगी, यह काव्य पंक्तियां किसकी है? गदाधर भट्ट। तिय सैसव जोबन मिले, भेद न जान्यो जात, प्रातः समय निसी घोष के दुवो भाव दरसात, इस दोहे में नायिका की किस अवस्था का वर्णन किया गया है? वयसंधि। मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक किस साहित्य रूप में देखने को मिलता है? प्रबंधकार के रूप में। जगत जनायो जिहि सकल, सोहरी जानियो नाही, ज्यो आखिन सब देखिए, आँखी ना देखी जाही, इस दोहे में कौन सा अलंकार है? उदाहरण। ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती। रचना ना तो दर्शन है और न किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार, यह तो अंततः एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कहा गया। कुरुक्षेत्र में उड़ गया गरजता यंत्र गरुड़, बनबिंदु शून्य में पिघल गया पर सांप, यह पंक्तियां अज्ञेय की किस कविता की है?
हवाई अड्डे पर विदा। 19वीं शताब्दी के मध्य वर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? देवरानी जेठानी की कहानी। कामकुंठा की शिका स्त्री के चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? सूरजमुखी अंधेरे के। हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला नाटक है रक्षाबंधन। भरतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक क्षेमीश्वर कृत चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया है? सत्य हरिश्चंद्र। कल्चर एंड अनार्की, लिटरेचर एंड ड्रामा, एसेस ऑन चर्च एंड स्टेट किसकी रचना है? मैथ्यू अर्नोल्ड। हों सब कभिन केर पछी लगा काव्य पंक्तियां किस कवि की है? जायसी। कवि और उनकी काव्य कृतियाँ। सियाराम शरण गुप्त, इनकी काव्य कृति है मौर्य विजय। बालकृष्ण शर्मा नवीन की काव्य कृति है विप्लव गायन। सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य कृति है राखी की चुनौती। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की काव्य कृति है राष्ट्रीय तरंग। कबित विवेक एक नहीं मोरे, काव्य पंक्तियां किस कवि की है? तुलसीदास। अपना मोर्चा उपन्यास की विषय वस्तु क्या है? छात्र आंदोलन। लोकवादी तुलसीदास आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन हैं? विश्वनाथ त्रिपाठी। प्रभु जी हों पतितन कौन टीको, काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? सूरदास। मुझे चांद चाहिए उपन्यास की विषय वस्तु क्या है? रंगमंच और सिनेमा संसार। किस उपन्यास की विषय वस्तु मुस्लिम संस्कृति है? दिलो दानिश। अनाम दास का पोथा उपन्यास की विषय वस्तु क्या है? औपनिषेदिक आख्यान। योगचर्या के रचनाकार कौन है? डोम्भिपा। वेणुरति किस नाटक की पात्र है? सूर्यमुख। रस मीमांसा के रचनाकार कौन है? रामचंद्र शुक्ल। देवयानी किस नाटक की पात्र है? देहांतर।